जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो हम लोग इस वीडियो में इक्वेशंस के पार्ट 3 को देखेंगे। पहले से हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं और अच्छे से पढ़े हैं और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आए होंगे और क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से आपसे बन जाते होंगे। तो उस प्रकार के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से सोल्व करते थे और इसी तरीके से हम लोग अगले अगले टाइप को क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि हर टाइप के सवाल को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। जब सारे टाइप के सवाल हम समाप्त कर देंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन मिला करके दिया जाएगा, किस टाइप का है ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे और बिल्कुल तुरंत जल्दी से बना दीजिएगा, क्योंकि रूल आपको पता होगा कि कैसे प्रश्न होते हैं, तो कैसा करते हैं हम लोग, किस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में अगले बातों को देखेंगे और अगले टाइप के सवाल को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो चलिए क्लासरूम की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का। कल के एक प्रश्न में सबसे पहले कल के एक प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पहले उसे सोल्व कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे ये सवाल आप देखें कि x + 2/3 = 1/5। ये सवाल कल गलती से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लिखना कुछ था लिख दिए कुछ, बोले कुछ और लिख दिए कुछ। देखिए ध्यान से, ये मैंने किया था कल 5 × x तो 5x, फिर 5 गुना किया था 2 तो 5 दूना 10, और कल क्या कर दिया था कि 3 × 1 बोल करके 1 लिख दिया था, है ना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। खैर कोई बात नहीं, आप समझदार होंगे तो आप समझ गए होंगे कि गलती थोड़ी सी हो गई थी। तो जल्दी बोले 3 × 1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5x = 3, इधर प्लस में 10 तो इधर जाएगा माइनस में, तो x = 5x = -7। तो आपका जो आंसर होगा -7/5 हो जाएंगे। ठीक है, इसको बताना मैं जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देखेंगे तो कहेंगे कि बताइए गलती पढ़ाया है। नहीं, गलती नहीं हुआ था, बट बोले थे सही, गलती से लिखा एक गया, फिर वहां पर ध्यान नहीं गया और इसलिए मिस्टेक हो गई। चलिए अगले टाइप की। पहला सवाल आपका है x/2 + 5x/3 = 1/2। ऐसे रहेंगे क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप कैसे भी क्वेश्चन को कैसे ही बना दीजिएगा। ये समझते हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करिएगा कि किधर भी रहे अंक, सबसे पहला स्टेप बराबर की वो साइड और बराबर की ये साइड, इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। बराबर की वो साइड और बराबर की ये साइड जो भी दिया रहेगा उसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। जैसे अगले सवाल को आप समझाऊंगा बढ़िया से, पहले इसको समझ लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, 2 × 6, 3 से ऊपर गुना हो जाएगा। आप भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे। प्लस 3 दूना 6 तो 5 दूना 10x = 1/2। अब बताइए कि कल ये टाइप पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में इसी टाइप को सीखे थे, तो इसमें नया कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ एक लाइन नया कर रहे हैं, बाकी सेम टू सेम। ध्यान दीजिए, करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ बात आपको बताए थे हम कि छोटा पहले करना था। 10 × 3 = 13x, और भी छोटा करने के लिए बताया था। 2 से काट दीजिएगा, 2 × 6 तो आ जाएगा 3, तो 2 × 6, और यहाँ बचेगा 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 13x = 3, तो x = 3/13। तो आपका जो आंसर हो जाएगा x = 3/13, x = 3/13। ठीक है, गलती कहीं अगर हो जाता है कभी कभी बनाने के समय में, कभी कभी कुछ बातें छूट जाती है, तो इसको आप उतना नहीं लेना है। हाँ, गलत मेथड बताऊंगा तब आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी छूट जाती हैं कुछ बातें, उसको आप खुद केयर कर सकते हो कि ऐसे भी दूसरे की गलती जल्दी दिखाई पड़ती है ना। दूसरे की गलती दिखाई देती है बट अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। कल देखे होंगे, कल के वीडियो में हमने खुद गलत किया लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन दूसरे लड़के देख के तुरंत बता दिए कि सर थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिए थे आप, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। 1/5 + x/3 = 5/2 माइनस में x/5। आप देख रहे होंगे ऐसा सवाल। अब कुछ लड़के या कुछ टीचर आपको कहेंगे ना कि x वाला को एक साइड ले आइए और बिना x वाले को उधर ले जाइए। ऐसा नहीं करना है,
अब ऐसा कीजिएगा तो भी सही है और ऐसा कीजिएगा तो भी सही है। तो इसे जल्दी से आप क्या करेंगे कि जिधर बराबर के ये साइड में बराबर की ये साइड और बराबर की वो साइड में बराबर की वो साइड एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो 5 तिया 15 तो 3 प्लस 3 पचे 15 तो 5x। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 आएगा। 2 पचे 10 तो 5 पचे 25 माइनस 5 से लगाइएगा तो 5 दूना 10 तो 2x हो जाएगा। और मैंने बताया था कि छोटा करने के लिए सबसे पहले नीचे अगर कटता तो काट लेंगे। तो 5 से कट रहा है 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इससे ऐसा करने से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो जल्दी से इसे बोलिएगा आप 2 गुना 3 या इसको इससे बोलिए, कहीं दिक्कत नहीं है। तो 2 गुना 3 तो 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा x। जैसे ही एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर 25 तिया 75 हो जाएगा और फिर माइनस में 3 दूना 6x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पिछले टाइप को ही हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि टाइप फर्स्ट सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको हर बात को समझने के लिए शुरू से किसी चीज़ को शुरुआत कीजिए। जब तक आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो पहले देखिए ताकि आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 10x, इधर है माइनस में 6x, तो इधर आएगा प्लस में 6x इज इक्वल टू, जो भी बचा है लिख दिया मैंने। इधर देखेंगे तो इधर क्या प्लस में 10x, तो इधर जाएगा माइनस में 10x। अरे लो ना, लो फोन नहीं उठाना, कॉल, हाँ बंद करो उसको। देखिएगा ध्यान से, तो यहां हो जाएगा कितना 16x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए फिर मिस्टेक हो रहा था ना, चलिए यहां पर हुआ 10x, इधर माइनस में 6 तो इधर आएगा प्लस में 6x, उधर पहले से 75 बचा हुआ है, इधर प्लस में 6 तो उधर जाएगा माइनस में 6। तो यहां पर जो आपका आएगा रिजल्ट वो जाएगा 16x आ जाएगा और बराबर ये घट जाएगा तो 69 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 69/16, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आप बात को समझ गए होंगे कि इस प्रकार के सवाल रहेंगे तो किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहला काम वही कीजिएगा कि बराबर की वो साइड और बराबर की ये साइड, सीधा आप क्या लेंगे एलसीएम, उसके बाद जो कटेगा उसे काट देंगे, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब आपका जाकर के बहुत आसान हो जाएगा। एक बार फिर से कर लीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10x, फिर इसकी 25 तिया 75, फिर 3 दूना 6x हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर 10x बचा हुआ था पहले से, इधर माइनस में 6x तो प्लस में 6x। यहाँ पर देखिएगा 75 पहले से था, इधर प्लस में 6 तो इधर माइनस में 6, 75 में चल जाएगा 6 तो 69 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 बचा, जोड़ लीजिए, गुना में तो भागा में, यही आपका आंसर है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा अजीब टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि समझ में आपको थोड़ा सा जल्दी आ जाए भी और उलझन ना पैदा हो। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, 5 - t बराबर t/2 प्लस में 5। कुछ अजीब टाइप लग रहा है देखने में, लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या दे दिया गया है। कुछ नहीं, आप एक ही काम करना है आपको, मैं 12 बोल रहा हूँ कि ज़्यादा उलझन में नहीं फंसना है। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 5 - t है तो 5 - t रहने दीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए, मत इधर बुलाया कीजिए, ठीक है। हाँ लेकिन एक काम और करवाऊंगा मैं आपको, पहले देखिए समझिए। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 1 तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल तो t आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए तो 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अरे इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस कीजिएगा ना तो 2 गुना 10, 2 गुना 5 तो 10x हो जाएगा, 10t हो जाएगा, 2 गुना 5 तो 10 हो जाएगा, माइनस में t गुना 2 तो माइनस में 2t हो जाएगा, फिर 1 गुना करेंगे t तो t हो जाएगा, फिर 1 गुना करेंगे 10 तो 2 हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो माइनस में 2t और यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में t। सबसे पहले आपको पेशेंस बनाना है, पेशेंस बनाइए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको समझ में आता है फिर भी देखिए, तभी आपको बातें बन पाएंगी। और आप सोचिए कि चलो जल्दी जल्दी भागा भागा के देख लेंगे तो क्या सीख पाएंगे आप। तो देखिए इधर प्लस में 10 तो इधर जाएगा माइनस में 10, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस में 3t बराबर आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा t बराबर 0/3, माइनस में आएगा, गुना में तो भागा माइनस होता है। और हम पढ़े हैं कि 0 कुछ भी तो आंसर होता है 0, 0 कुछ भी तो आपका आंसर क्या होता है 0। जरा एक बार और इसको समझिएगा थोड़ा सा कि जरा इसे और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसी प्रश्न को आप और किस तरीके से सोच सकते हैं।
तो इसी प्रश्न को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए बराबर की ये साइड और बराबर की ये साइड 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा माइनस में t और यहाँ बचा बराबर में t/2। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2t बराबर t, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2t, इधर प्लस में t, इधर माइनस में t, उधर नहीं कुछ तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो माइनस में 3t इज इक्वल टू 0, तो t बराबर आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना 0, क्यों बच्चे की तरह करते रहना, है ना। तो आपको जो आसान पड़े, आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अरे अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ये तो अभी चलने का तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल में आपका है 1/5 प्लस x/2 माइनस 1/5, चलिए प्लस कर देते हैं 1/5, नहीं तो कट जाएगा तो फिर कहिएगा बहुत आसान वाला सवाल ले लिए हैं आप। 2x/3, ठीक है। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा कि ये साइड वाला को ये साइड एलसीएम ले लेंगे और उस साइड वाले को उस साइड एलसीएम ले लेंगे, तो उधर तो कुछ बचा ही नहीं, उधर बचा है 2x/3, जबकि इधर बचा है कितना, 5 दूना 10, यानी एलसीएम आप 10 होगा, चेक करके देख सकते हैं आप। तो 5 दूना 10 तो 2, और फिर 2 से 2 कैंसिल 5 बार में, तो 5 गुना x तो हो जाएगा 5x, और प्लस 5 से 2 बार में 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जल्दी से सोल्व कर लीजिए, तो 2 2 4 तो हो जाएगा 4 प्लस 5x/10 बराबर में 2x/3। अब ये कैलकुलेशन नहीं होगा, अब ये छोटा होगा ही नहीं, तो जब छोटा नहीं होगा तब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो पहले इससे कीजिए या तो पहले इससे कीजिए, किसी से कीजिए आपत्ति नहीं है। 10 गुना 2 तो 10 दूना 20x बराबर 3 से 12 हो जाएगा, 3 जो 12, फिर 3 से 15 हो जाएगा, 5 दिया 15x, तो यहाँ पर हो जाएगा 20x, इधर प्लस में इधर माइनस में 15x इज इक्वल टू 12, यहाँ घट करके आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 12, तो डायरेक्ट बोल दीजिए x बराबर 12 कितना 5, ये आपका क्या है आंसर है। तो हमने इस प्रकार के सवाल को देखा कि टाइप 5 का सवाल कैसा होता है। तो आप जानते होंगे कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे टाइप 4 में, बट इसमें सिर्फ एक लाइन हमने चेंज किया है, सिर्फ एक लाइन, वह एक लाइन चेंज किया क्या है, सिर्फ एलसीएम लेने वाला। क्लियर है। जरा आइए इसमें और देखते हैं इंपॉर्टेंट्स की कभी कभी गलतियां होती है क्या, उस मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि ये सब एलसीएम लेना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, इसे नोट करते चलिए। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा, 1-2 वीडियो मिलेंगे स्पेशल प्रैक्टिस के लिए। ये अभी आप टाइप सीख रहे हैं, और जब टाइप सीखते हैं तो सिर्फ एक ही प्रकार के क्वेश्चन आता है तो लगता है कि आसान है, जब मैं आपको मिक्स करके दूंगा तब जाकर के समझना अपने आप को कि हमें समझ में आया और सीखे हैं। क्योंकि टाइप वाले क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको जल्दी समझ में आएंगे और जल्दी बनेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि आप पढ़ने में तेज हो गए हैं, इसका ये अर्थ है कि आपको वह बातें सिर्फ समझ में आई है कि इस प्रकार के सवाल रहेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। अगला सवाल बनाने के लिए कभी ये टाइप नहीं रहना चाहिए, अगले सवाल को देंगे तब मजा आ जाएगा। देखते रहिए वीडियो को, बने रहिए अंत तक और मजा आएगा आपको सभी चीज पढ़ने में, ठीक है। रेगुलर बने रहिए। चलिए देखिएगा, एक सवाल मैं ले रहा हूं, 2 तरह से दूंगा, जरा समझिएगा मेरी बात को। एक लिखा हुआ है x+2, एक सवाल में लिखा हुआ है x+2/5 + 1/2 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। और इसी सवाल में यहां लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1/2 माइनस x+2/5 इज इक्वल टू 1/5। अब दोनों में आप एक चीज देख रहे होंगे, जरा ध्यान समझिएगा कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि इसको माइनस देते हैं, ठीक है, प्लस नहीं माइनस। प्लस वाला तो बिल्कुल आसान होता है, माइनस वाले सीखने से फायदा है। चलिए जैसे कर रहे थे बच्चे की तरह वैसे कीजिए ना। 2 और 5 कैंसिल कितना आएगा, 10 आएगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो लड़का क्या करता है, 2 गुना x तो 2x और प्लस में 2। ये गलत हो गया, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। सबसे पहले करेंगे 5 दूना 10 2 बार में, तो 2 × x+2 लिखेंगे। गुना करने की गलती नहीं करना। कुछ लोग कहेंगे गुना करते चलो ना साथ में, बिल्कुल गलत होगा।
क्या गलत नहीं होता, हम तो कर लेते हैं बिना गुना किए हुए। आप देखते रहिए मेरी बातों को, कैसे गलती होता है उसको हम बताते हैं। और एक बार मेरा मेथड समझ जाइएगा ना, फिर आप डायरेक्ट गुना करना, आप इनटू ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है। जब एक बार हम सिखा देंगे तो आपको इनटू ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब किसी को सिखाइएगा तब उसको बढ़िया से समझाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, उस दूसरे के मन में क्या चल रहा है, आपको क्या पता, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो माइनस 2 से 5 बार में लगेगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1/5। मैंने कहा था कटेगा तो पहले जल्दी से काट दीजिए, कट गया। यहाँ पर इंटू कर लीजिए, करने के लिए आपको आता होगा तो करिएगा ना। तो 2 गुना x तो 2x, फिर 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, और माइनस में 5 और बटा 2 बराबर 1/1 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा तो 2x और 5 में से 4 जाएगा तो -1/2 बराबर 1/1। उम्मीद करते हैं कि अब आपसे बन जाएगा। तो 2x - 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 2 माइनस में तो प्लस में 1, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। x का मान हो जाएगा 3/2। हम इससे कुछ हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा आप क्या बताएं, इसमें जरा समझिएगा, दोनों में तब अंतर पता चलेगा कि हम क्यों ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं। देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 5 2 10 आएगा एलसीएम। अब 2 5 10, देखिए ध्यान से, 2 5 10 5 बार में, तो यहाँ 5 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ 5 दूना 10 तो 2x, और ज्यादा पढ़े में अगर तेज रहेगा तो आप 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर में 1/5। गलत हो गया ये, समझें। ज्यादा जो थोड़ा सा होशियार बनता है ना कैलकुलेशन करने में, गलती कभी कभी उसी से होती है। इसे थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए। मैंने कहा कि माइनस था, एक पद था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि माइनस के बाद अगर 2 टर्म रहेगा तो तुरंत ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो 5 दूना 10 आया था 2 बार में, तो 2 इंटू करके बार बार मैंने कहा लिखने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ये माइनस गुना x के साथ भी होगा और ये माइनस गुना 2 के साथ भी होगा। और यही सब लड़का गलती करता है, जिसके कारण कैलकुलेशन खराब हो जाता है, उसका मेथड खराब होता है, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, पूरा प्रश्न गलत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर मिलता ही नहीं, कहता कि क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ही गलत है। आइए समझते हैं। तो 5 माइनस 2 गुना x माइनस में था 2x, प्लस माइनस माइनस में 4, जबकि आप अभी ला रहे थे प्लस में 4, गलत नहीं होगा, बटा में 10 बराबर 1/5। काट दीजिए, 5 दूना 10, कैलकुलेशन कीजिए तो माइनस में 2x, प्लस में 5 और माइनस में 4, तो इसका मतलब प्लस में 1 बचेगा, बटा 2 बराबर 1/1। क्रॉस कर दीजिए तो माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2x बराबर 2, इधर प्लस में 1 तो इधर जाएगा माइनस में 1, तो x बराबर आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना, यहाँ घट के 1 आएगा, यहाँ माइनस में 2 गुना में तो भागा में, और माइनस में आंसर हो जाएगा 1/2, माइनस में 1/2। अब आप देख रहे होंगे टाइप फर्स्ट का रिवीजन इसी में हो रहा है, टाइप सेकेंड का रिवीजन इसी में हो रहा है, टाइप थर्ड आएगा तो देखा जाएगा टाइप थर्ड का रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है, टाइप 4 का भी रिवीजन हो रहा है। तो यही बातें हैं, यही सब सीखने वाली बातें हैं। एक सवाल को और देखिए, मजा आ जाएगा कि कैसे इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए, ऐसे सवाल को समझना है, ठीक है। तो इस सवाल को जरा देखिएगा फर्स्ट। तो 3 और 5 कैल्शियम 15। आप कहिएगा कि हल्का ले लेके और बना के बता रहे हैं आपको। प्रभु, मैं हल्का सवाल को लेके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई किताब है ही नहीं, अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है कि पहले खुद से सोल्व करना है, उसके बाद सवाल को आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 5 15 तो हो जाएगा 5x माइनस 5 3 15, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 लगाएंगे। और जब तेज हो जाइएगा सीखने में तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा -3x माइनस 6। क्लियर है ना। चलिए, तो 1/15, देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो 5x माइनस में 3x और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में 6। नीचे कुछ बचा ही नहीं तो लिखेंगे क्यों, इधर भी कुछ नहीं बचा तो डायरेक्ट 1 लिख देंगे। मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से भी मैं बच गया। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 1 प्लस में 6, तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x बराबर 7/2। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। और आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे। एक सवाल और, बस एक सवाल और।
चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए इस सवाल को सीखना है, ठीक है। इस सवाल को समझेंगे तभी मजा आएगा। चलिए इसमें दे देते हैं 3 और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। समझिए, सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना है। 2 3 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो देखिए 2 3 6 तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर है ना। माइनस प्लस के लिए इंटू देने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस में तो प्रॉब्लम होता है। आपको पता है कि कहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए सभी में दीजिए ना, एक आदत बना लीजिए। तो 3 से दीजिएगा इसमें, तो 3 दूनी 6 2 बार में, तो 2 से इंटू कीजिएगा तो x प्लस 2 होगा। x प्लस क्या होगा 2। माइनस में 3 दूना 6 2 से इंटू करिए ना, 2 इंटू एक्स प्लस 3 होगा, ठीक है, बराबर में 1/6। देखिए जो कट गया काट दीजिए। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से बच गए हैं, तो देखिए कर दीजिए। 3 गुना x 3x, 3 गुना 1 तो 3, माइनस में 2x, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, माइनस में 2 गुना x तो 2x, और माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, बराबर में नहीं कुछ तो 1 बच गया है। देख लीजिए ध्यान से। अब जल्दी से आपको बताया गया था कुछ बात को, उसको ध्यान दीजिएगा। 3x बचा हो प्लस में, यहाँ देखिए 2x माइनस में, 2x माइनस में, तो माइनस में 4x लिख सकते हैं। x वाले को पहले ध्यान देना है, x वाले को पहले ध्यान देना है। तो 3x प्लस में, जबकि ये दोनों माइनस में, तो माइनस वाला एक साथ जोड़ दिए हैं। अब अंक वाला को जोड़ लीजिए। देखो 3 बच गया प्लस में, और देखिए हमें बचा हुआ 4 माइनस में 6 माइनस में। अरे 4 माइनस में और 6 माइनस में, तो माइनस में 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 3 यहाँ घट जाएगा, x वाला देखिए घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x, जबकि यहाँ अंक वाला घट जाएगा तो माइनस में 7 बराबर 1। तो माइनस में x बराबर 1, इधर माइनस में 7 तो उधर जाएगा प्लस में 7, तो माइनस में x बराबर हो जाएगा 8। कभी भी माइनस चर राशि पे नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा x बराबर माइनस में 8। तो यही आपका क्या है, वैल्यू है, यही आपका वैल्यू है। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। अब आपको ऐसे कितने भी सवाल आएंगे आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे, चाहे क्वेश्चन हार्ड हो चाहे क्वेश्चन आसान हो, ठीक है। यह मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको इसे बढ़िया से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर पढ़ने वाले कोई मित्र हैं तो उसे ज़रूर बताइए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और कुछ सीख सके, ठीक है। क्योंकि सही दिशा में किया गया मेहनत ही रंग लाता है और मंजिल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने के लिए सीखेंगे। कम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, चाहे दशमलव का हो चाहे दशमलव का ना हो, हर प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छी किताबें और अच्छी दोस्त बहुत देर के बाद समझ में आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।